जल्दी हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल। अलग अलग राज्यों से बीजेपी सांसदों को मिल सकता है मौका। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू कोटे के मंत्रियों की संख्या पर नहीं बन पा रही है सहमति। पीएम आवास पर आज होने वाली मीटिंग रद्द। कोरोना संक्रमण पर बड़ी राहत। 111 दिन बाद देश में मिले सबसे कम करीब 33,000 नए मामले। देश में 111 दिनों बाद सबसे कम 34,703 कोरोना केसेस दर्ज। रायपुर में एक बार फिर से वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया। वैक्सीन खत्म होने की वजह से जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। 8 जुलाई को वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से हल्ला बोलेगी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 307 ब्लॉक मुख्यालयों पर आज थाली और बर्तन पीटकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक में सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी, संभागायुक्त रहेंगे मौजूद। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम शिवराज। एमपी की शिवराज सरकार ने मंत्री और अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को कमतर बताने वाली चीजें सिलेबस से हटाई जाएं। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी शिक्षक और प्राचार्य पद नाम उपयोग करें। सीएम के इस फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को नसीहत दे दी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि महिलाओं को पहले सुरक्षा देना चाहिए और बाद में सम्मान। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को दुशासन बता दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती आज। सीएम शिवराज ने बीजेपी ऑफिस में किया माल्यार्पण। कहा, मुखर्जी जी के सपनों के भारत के निर्माण में योगदान ही श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नेमावर हत्याकांड पर बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नेमावर हत्याकांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने घटना को बताया दुखद। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस दुख बांटने गई थी या राजनीति करने। दिग्विजय सिंह के दौरे पर कहा है कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां बीजेपी को फायदा ही होगा। अलीराजपुर में महिला से मारपीट मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त है। एसपी ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। बीते दिनों परिजनों ने की थी बेरहमी से पिटाई। सरगुजा में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है। खनिज विभाग के कर्मचारियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने खनिज विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 नीता मेहता, कंप्यूटर ऑपरेटर सुषमा नागवंशी सहित वाहन चालक संदीप नाग को निलंबित कर दिया। ग्वालियर में नकली फेबीमैक्स टैबलेट मामले की जांच में देरी हो रही है, जिसके पीछे अब तक टैबलेट के भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट न आने को लेकर बताया जा रहा है। 14 जून को ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। ग्वालियर में नकली फेबीमैक्स टैबलेट मामले में गठित जांच टीम को महाराष्ट्र और ओडिशा में दर्ज एफआईआर से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिल सकी है। जांच को लेकर एडीएम ने ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी सभी जानकारी इकट्ठा करे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। बलरामपुर जिले के कुश्मी जनपद पंचायत के कुरडी ग्राम पंचायत का चलचल चुआ गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गांव में न बिजली है, न पीने के लिए स्वच्छ पानी। बलरामपुर जिले के ग्रामीणों को अपना राशन लेने के लिए घोड़े में या फिर पैदल चलकर करीब 15 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते का सफर करना पड़ता है। और तो गांव में एक भी शौचालय की नींव तक नहीं रखी गई है, जबकि जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है। शहडोल के जमोई गांव में प्रशासन के सर्वे में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। गांव के कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तक नहीं बने। गांव में ऐसे सैकड़ों बैगा परिवार हैं जो 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबलपुर में कोरोना महामारी में कैदियों को रिहा करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका। रेप के आरोपियों को रिहा करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस। महासमुंद में मनरेगा के तहत काम करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं होने से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। टिकेश्वर यादव के परिवार ने पिछले साल और इस साल मनरेगा के तहत काम किया, जिसकी मजदूरी का भुगतान करीब 28,000 रुपए मिलना था। महासमुंद मामले में आरोप है कि उसने मेट का काम करने वाले कुंदन साहू से कई बार पैसों की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। यही नहीं, उस पर टिकेश्वर यादव को धमकी देने का भी आरोप है। इससे परेशान टिकेश्वर यादव ने फांसी लगाकर जान दे दी।
टीकमगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते रास्ते में एम्बुलेंस बंद होने से एक मरीज की जान आफत में आ गई, जिसके बाद मरीज के परिजन एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में गंभीर हालत में मरीज को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल चौराहे पर ही एम्बुलेंस बंद हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों को धक्का लगाना पड़ा। रायगढ़ में जिला प्रशासन किसानों के धान के रकबे को कम करने की कोशिश कर रहा है। धान का समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदती है। यही वजह है कि खरीफ मौसम में भी पिछले 2 सालों में धान का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसानों को लगातार खरीफ सीजन में धान की फसल को कम करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसान धान की फसल का उत्पादन न करें। किसानों को ज्यादा लाभ मिलने के बाद समझाकर दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भिलाई के कुर्सीपार के युवक अश्वनी कौशल ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और उसके साथी जुल्फिकार पर 5,35,000 की ठगी का आरोप लगा है और कुर्सीपार थाने में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। युवक ने आरोप लगाया है कि 2016 में हॉस्टल वार्डन की नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दिलाई गई है। युवक के मुताबिक अगर उसे पैसे नहीं मिले तो आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। राजनांदगांव में जिला खेल अधिकारी पर एक महिला शिक्षक को अश्लील पोस्ट भेजने का आरोप लगा है। शहर बसंतपुर थाने की पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अधिकारी किशोर मेहरा ने महिला को अश्लील तस्वीरों की पीडीएफ भेजी थी, जिस पर शिक्षिका ने आपत्ति व्यक्त की और शिकायत करने की बात कही। उसके बाद भी अधिकारी महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजता रहा। भोपाल में ऑर्नामेंटल पौधों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश की बेरुखी की वजह से जो लोग पौधे खरीदने आ रहे थे, अब उनमें कमी देखी जा रही है। तत्काल फल देने वाले पौधों की डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई। उद्यान विस्तार अधिकारी बीएल शर्मा ने बताया है कि फलदार पौधे लगाने से किसानों को भी फायदा होता है, उनकी आमदनी भी अच्छी होती है। उन्होंने कहा है कि हमारी भी कोशिश यही है कि विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जाए। बालाघाट जिला धान उत्पादक जिले के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जिला ब्लैक और रेड राइस के उत्पादन के लिए भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कनई गांव में एक युवा किसान ने ब्लैक और रेड राइस की खेती शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस ने 20 एकड़ खेत में ब्लैक और रेड दोनों प्रजाति के धान लगाकर जैविक तरीके से बीज और चावल का उत्पादन शुरू किया है। किसान ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि ब्लैक और रेड राइस से बीजों को नियम अनुसार मान्यता दें। मंदसौर में बीजेपी नेता के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने का मामला, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़वाया। देवास में NH-59A पर एक रेत से भरा ट्रक बेकाबू होकर बोलेरो गाड़ी पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्ची और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सागर में 4 साल के भाई को बचाने के लिए 6 साल के बच्चे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए 6 फीट गहरे गड्ढे में 4 साल का मासूम शिवा गिर गया। शिवा को पानी के गड्ढे में गिरा देखकर उसका 6 साल का भाई बचाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में कूद गया। सागर मामले में मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों भाइयों को पानी से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर्स के इलाज से शिवा की सांसें लौट आई। डॉक्टर इसे चमत्कार मान रहे, वहीं फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से उसे इलाज के लिए सागर रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर पुलिस ने हीरा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरपुर से हीरा चोरी कर छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने आरोपी के पास से 17 नग हीरे बरामद कर लिए। उज्जैन में एक बहादुर बेटिया ने शातिर लुटेरे की कोशिश को नाकाम कर दिया। एक लुटेरे ने चाकू की नोक पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, लेकिन ईशा ने कोहनी से लुटेरे के पेट पर हमला कर दिया और भागकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। दतिया में अज्ञात आरोपियों ने युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास की घटना।
छतरपुर से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के भाई पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप है कि यूपी का युवक गाड़ी से बारात लेकर लौट रहा था, जिसे विधायक के भाई कमलेश प्रजापति और उसके साथियों ने रोक लिया। पैसे देने से मना करने पर सिर पर शराब की बोतल से वार किया। छतरपुर मामले में युवक को घायल अवस्था में यूपी के महोबा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिकायत के बाद विधायक के भाई कमलेश प्रजापति उसके 5 साथियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सतना में श्यामनगर बस स्टैंड के पास देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक से आग लग गई और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने अचलेश्वर मंदिर चौराहे पर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि शराब ठेकेदार के बेटे अन्नू शिवरे पर भी हमला किया। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र की। बाइक सवार 5 से ज्यादा बदमाशों ने अन्नू शिवरे की कार पर पहले हमला किया और फिर फायरिंग की। ग्वालियर घटना में अन्नू शिवरे बाल बच गया, लेकिन ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने आरोपियों को पहचान लिया था और पुलिस ने गोलू तोमर, सारंश तिवारी अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। धार जिले में गंदवानी में डकैतों का पीछा करते हुए युवक की मौत हो गई। गांव में बीती रात बकरियां चराने के लिए कुछ डकैत घुसे थे। बकरियां चोरी करके भाग रहे डकैतों का गांव के लोगों ने पीछा किया। इस दौरान अंधेरे की वजह से एक युवक कुएं में गिर गया। पन्ना के पास ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में 14 बच्चों के बीमार होने की खबर है। 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इसमें से एक बच्चा टीबी की बीमारी से पीड़ित था। वहीं सभी बीमार बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण बताए जा रहे हैं। पन्ना मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मोर्चा संभाला और तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों की जांच कराई है। रीवा की युवती के साथ रायपुर में रेप की घटना की जानकारी मिली। इस मामले में रीवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसे जांच के लिए रायपुर भेज दिया गया। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर ने उसे दोगुनी सैलरी का लालच देकर होटल बुलाया, उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता के मुताबिक वो रायपुर में करीब 3 महीने तक शिकायत लेकर भटकती रही, लेकिन रसूखदार के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। रीवा में युवती को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती का आनंद पटेल नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग था। वो आनंद से मिलने के लिए गई थी। आरोप है कि यहाँ आनंद पटेल उसे छेड़खानी करने लग गया। जब युवती ने उसका विरोध किया तो उसने कैरोसिन डालकर आग लगा दी। राजधानी भोपाल में एक बेटी के जन्म पर पूरा परिवार झूमता नाचता नजर आया है। अवधपुरी के लक्ष्मण सिंह जाट के यहाँ बेटी ने जन्म लिया तो उसका स्वागत धूमधाम से किया गया। यहाँ डीजे की धुन पर पूरा परिवार नाचता नजर आया। गुजरात के वलसाड़ में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा वलसाड़ के पारडी में हुआ, जहां 3 ट्रक आपस में टकरा गए। इस भीषण टक्कर में 2 ट्रकों में आग लग गई। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। कोटपुतली में फ्लाईओवर 20 फीट नीचे गिरा केमिकल का कंटेनर। सर्विस लेन से हटाते वक्त यह आग लगी। उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उठाने जा रही बड़ा कदम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भी की जाएगी भर्ती। 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस एनकाउंटर पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि अगर अपराधी भागने की कोशिश करता है तो एनकाउंटर पैटर्न अपनाना चाहिए। बिहार के मुंगेर में पूजा का प्रसाद खाकर 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड की घटना, मरीजों का इलाज जारी। बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर बना मुसीबत। मुजफ्फरपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोरोना पाबंदी हटते ही शिमला और मनाली में उमड़े सैलानी। तीसरी लहर के लिए खतरा बनी बेपरवाह पर्यटकों की भीड़। नहीं मिल रही होटल और पार्किंग में जगह।